हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी मेंटर गुंजा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गुंजा मैम में। वेल फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू विजिट दैट वीडियो। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे शेयर कर दे रही हूँ। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ये हमको पता है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? अगर आप इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई ग्रामर की किताबों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि सेंटेंस में अगर कार्य हो रहा है तो वो कार्य जिसके द्वारा प्रतिपादित होता है, जिसके द्वारा किया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? लेट्स चेक आउट दिस वीडियो। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड हो रहा हो, वो आपका कहलाता है सेंटेंस या वाक्य। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए दो फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी वर्ब और सब्जेक्ट की उपस्थिति में ही वाक्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करेंगे दैट इज़ टोटली अननेसेसरी। रखिए तो ठीक, ना रखिए तो भी ठीक, बट सब्जेक्ट और वर्ब ये दो फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और विच शोज स्टेट, यानी कार्य का होना जो दिखाए वो क्रिया, और किसी की स्थिति या परिस्थिति दिखाए वो भी आपकी क्या है? वर्ब होती है। जैसे ही इज सिंगिंग, वह गाना गा रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, ये आपका एक्शन वर्ब हो गया। जबकि ही इज अ सिंगर, यहाँ पे इस के द्वारा आपने उसकी स्थिति बता दी कि वो क्या है, वो एक सिंगर है। अब आप जब इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई ग्रामर की किताबों की बात करें तो उसमें आपको मिलता है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन या डूअर ऑफ वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी अगर कार्य हो रहा है तो कार्य जिसके द्वारा हो रहा है दैट इज सब्जेक्ट, और कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखे हुए हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। इज राइटिंग यानी कि कार्य हुआ, किसके द्वारा हुआ? ही के द्वारा हुआ, तो आपने कह दिया भाई ही आपका क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। फाइन। और लेटर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब आपने लिखा द बुक इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। इज रिटन, ये पैसिव वॉइस में बात हो गई, तो द बुक इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। बाय स्वामी विवेकानंद आपने कह दिया सब्जेक्ट, इज रिटन आपका क्या था? वर्ब, और द बुक आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस में बात चल रही है। दिस ड्रामा वॉज रिटन इन 1902। अब दिस ड्रामा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज रिटन आपका वर्ब हो गया, इन 1902। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सब्जेक्ट भाई हिडन है। आपने कह दिया बाय समवन, चलिए ये भी बात हमने मान ली। अब लिखा हुआ है ओपन द बुक, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसा कहा जाता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ऑर्डर दे रहा होता है या रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो आप कह सकते हैं ओपन द बुक, ये भी कह सकते हैं यू आर ऑर्डर टू ओपन द बुक, तो ओपन द बुक बाय यू, यानी इसमें भी मान लिया कि भाई बाय यू करके आपने कह दिया कि भाई ओपन आपका वर्ब हो गया, द बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और बाय यू ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक। अब लेकिन यहाँ पर सेंटेंस लिखा है द वेदर इज प्लेजेंट। अब यहाँ देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये स्टेट है, और हमने ये पढ़ा है कि भाई डूअर ऑफ एक्शन आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी नहीं है? तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? द वेदर इज प्लेजेंट एक स्टेट दिखा रहा है कि भाई मौसम बहुत सुहावना है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन, ये यहाँ पे थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिखता है। अब आप समझिए कि डूअर ऑफ एक्शन होता क्या है। डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट नहीं, आप क्या कहें? एजेंट। और रिसीवर ऑफ एक्शन को आप क्या कहें? ऑब्जेक्ट। और एजेंट आपका वो फैक्टर होता है जो सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी है, लेकिन एजेंट का होना ज़रूरी नहीं है। अब इस आधार पर अगर आगे के वाक्य आप देखें कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ राइटिंग आपका यहाँ पर वर्ब हुआ, और ही क्या हो गया? आपका एजेंट हो गया। फाइन। दिस बुक इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इज रिटन आपका वर्ब हो गया, और बाय स्वामी विवेकानंद ये आपका क्या हो गया? एजेंट हो गया। ठीक है।
दिस ड्रामा वॉज रिटन इन 1902. वॉज रिटन आपका वर्ब हो गया, दिस ड्रामा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन 1902 बाय समन अगर आपने एजेंट नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजेंट अगर नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के बनाने में एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओपन द बुक, ओपन द बुक, इसमें भी वर्ब है ओपन, और द बुक आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन एजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। द वेदर इज प्लेजेंट, इज प्लेजेंट इसमें इज स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। अब जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर डूअर ऑफ एक्शन आपका एजेंट होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है आपका टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही आपका होता है सब्जेक्ट, और ये एक इनिशियल फैक्टर होता है जो वाक्य को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। What we are talking about in a sentence is subject. What is the sentence all about is subject. Topic of the sentence is subject, या जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। अब इस आधार पर इन वाक्यों को फिर से देखें। हमने लिखा था ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ राइटिंग आपका वर्ब था और ही आपका क्या था? एजेंट, यानी जिसके द्वारा ये कार्य हो रहा था। अब इस वाक्य की बात करें तो टॉपिक ऑफ द सेंटेंस क्या है? लेटर? नहीं, टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है ही, यानी यही एजेंट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, यानी यही इस वाक्य का सब्जेक्ट है। द बुक इज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, यह किताब स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इज रिटन वर्ब हो गया, स्वामी विवेकानंद आपका एजेंट हो गया। लेकिन बात यहाँ विवेकानंद की ना होकर के किसकी हो रही है? दिस बुक की, क्योंकि यही सेंटेंस का टॉपिक है। तो यही दिस बुक यानी यही ऑब्जेक्ट आपका किसका काम करने लग जाएगा? सब्जेक्ट का। अब आप देखिए वाक्य में सब्जेक्ट भी है और क्या है? वर्ब भी है। सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, जो दोनों ज़रूरी होने थे वाक्य को बनाने के लिए। द ड्रामा वॉज रिटन इन 1902, इसमें एजेंट एब्सेंट है, कोई बात नहीं। द ड्रामा आपका ऑब्जेक्ट था, वॉज रिटन आपका वर्ब था। द ड्रामा यही जो ऑब्जेक्ट है यही इस वाक्य में किसका काम कर रहा है? टॉपिक का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस में सारी बात किसके ऊपर लिखी गई है? ड्रामा के ऊपर, कि ड्रामा लिखा गया था 1902 में। ओपन द बुक, ओपन द बुक इंपेरेटिव सेंटेंस था, ओपन आपका वर्ब था, द बुक आपका ऑब्जेक्ट था, कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक क्या है सेंटेंस का? बुक। किसको खोलो? किताब को खोलो। तो द बुक ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इसी तरीके से पांचवें सेंटेंस में द वेदर इज़ प्लेजेंट, ये मौसम बहुत सुहाना है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वेदर की हो रही है, तो यही वेदर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और इज़ आपका वर्ब होगा जो कि स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? अब इसी आधार पर हम कहते हैं कि जब एक्टिव वॉइस होती है तो एजेंट से बात स्टार्ट होती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से बात स्टार्ट होती है। तो एक्टिव वॉइस में जो एजेंट होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर में ही आपका एजेंट था और यही आपका क्या था? सब्जेक्ट। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, इसमें अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट था और यही क्या था? टॉपिक ऑफ द सेंटेंस था, तो यही आपका हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन कौन होता है? एजेंट होता है, और एजेंट कैन बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बन सकता है। फाइन। अब बात ये हुई कि सब्जेक्ट क्या होता है आपका, यानी टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। इस सब्जेक्ट के अलावा वाक्य जो जितना भी लिखा होता है वही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करें उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट का काम करने लग जाए, यानी एक मतलब टॉपिक की तरह यूज होने लग जाए। और इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब इस आधार पर देखिए तो लिखा हुआ है राजीव इज स्मोकिंग, राजीव यहाँ पर क्या है? नाउन, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इज स्मोकिंग आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी बाकी पार्ट को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है वो आपका होता है प्रेडिकेट। अ यंग बॉय इज स्मोकिंग, अ यंग बॉय ये आपका पूरा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इज स्मोकिंग आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। ही आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, इज स्मोकिंग आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट।
स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। स्मोकिंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है, यही आपका सेंटेंस का टॉपिक है, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट, और इज़ हार्मफुल ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। टू स्मोक इज़ हार्मफुल। टू स्मोक आपका इन्फिनेटिव है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज़ हार्मफुल आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। वेल आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट आपका डूअर ऑफ एक्शन ना होकर के टॉपिक ऑफ द सेंटेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।